विशेषणाच विशेषणाद अर्थात विशेष कथन के कारण भी विशेष कथन के कारण भी गुहाम प्रविष्टो शब्द से जीवात्मा परमात्मा का ही ग्रहण होता है। विशेष कथन से भी विशेष कथन से भी गुहाम प्रविष्टो शब्दों से विशेष कथन से विशेष कथन के कारण भी कर लो। विशेष कथन के कारण विशेषण के कारण विशेष कथन के कारण गुहाम प्रविष्टो शब्द से जीवात्मा परमात्मा का ही ग्रहण होता है या करना चाहिए। अत्र यदि केनचित उच्चेत यत, इस विषय में यदि कोई कहे कि अत्र गुहाम प्रविष्टो सामान्येन कथितो, यहाँ गुहा में प्रविष्ट ये सामान्य रूप से कहा है कि तो मनो जीवो अपि वक्तुम शक्यते, सामान्य रूप से कहा गया है, इसलिए वो दोनों मन और जीव भी कहे जा सकते हैं। क्यों? तो अपि हृदयस्थोस्ता, वे भी तो हृदय में ही स्थित होते हैं। मनसोपि स्थानम हृदय मुक्तम, क्योंकि मन का भी स्थान हृदय में कहा है। जैसे यहाँ कहा कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितम भवति इति, मन किस में प्रतिष्ठित होता है? हृदय इति, हृदय में होता है ये कहा। ऐसे ही हृत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हृत में प्रतिष्ठित रहने वाला जो अजीर है, जीर्ण न होने वाला है, बलवान है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। कथम ही खलु अत्र जीवात् परमात्मानो एव गृह्यते, फिर यहाँ पर गुहाम प्रविष्टों में जीवात्मा परमात्मा ही क्यों गृहीत होते हैं? न ही जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवति, जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण नहीं होता है, किंतु जीवात्मना स परमात्मना एव ग्रहणम युक्तम, किंतु जीवात्मा के साथ परमात्मा का ही ग्रहण उचित होता है। विशेषणम ही तत्र, क्योंकि वहाँ विशेषण है, विशेष कथन है। क्या? ब्रह्मविदो वदन्ति इति उक्तम, ऐसा कहा है। तेन अत्र, क्योंकि वो ब्रह्मविद लोग उसको कह रहे हैं। तेन अत्र गुहाम प्रविष्टो कथने ब्रह्मग्राह्यम जीवात्मना साकम, क्योंकि ब्रह्मविद लोग मन का क्यों करेंगे उपदेश? ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म का करेंगे, इसलिए गुहाम प्रविष्टो इस कथन में ब्रह्म ही ग्राही होना चाहिए जीवात्मा के साथ। अन्यच्च और भी हेतु है, यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम, जो ईजाना नाम, ईजान यानी अभ्यासी नाम, अभ्यासियों के लिए सेतु ईजाना नाम, हाँ, जो ईजाना नाम सेतु, यज्ञ करने वाले यानी साधना यज्ञ करने वाले का सेतु है, वो पार लगाने वाला है, माध्यम है। जो अक्षर ईजाना नाम, याज्ञिका नाम, ब्रह्म यज्ञ करने वालों का। साधनम, साधन बताओ, साधना बताओ, जो यज्ञ करने वालों का सेतु है। यह सेतु, जो सेतु है, ईजाना नाम यज्ञ करने वालों का, वो कौन है? अक्षरम ब्रह्म यत्परम, जो अक्षर है और परम ब्रह्म है, वो ईजानो वाला यानी ध्यान करने वाले का सेतु है, सुख को प्राप्त कराने वाला है वो। अत्रापि ब्रह्म लक्षितम अस्ति, यहाँ भी ब्रह्म ही लक्षित है। उपसंहारे च, और उपसंहार में पढ़ा है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम
तथा अर्षम नित्यम अगंध वच्च यत्, जो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप रहित है, क्षय से रहित है, रस रहित है, नित्य गंध रहित है, जो अनादि अनंतम, अनादि है, अनंत है, महतः परम, महान से भी परे है, ध्रुव स्थिर है, निचाइए, उसको जान करके, तत् उसको जानकर, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ब्रह्मा एक निचाइए, हाँ, ध्यान ध्यान करके, ध्यान में निश्चय करके। प्रत्यक्ष करके। ब्रह्मा एव अविधेयम स्पष्टते मृत्यु मुखात्तम तम निचाय्य, महता परम ध्रुवम तम निचाय्य, महान से भी परे ध्रुव, उसको जान करके, मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। उस परम ध्रुव महत, उसको अनंत अनादि को मुख से छूट जाता है। ब्रह्म एवं विधेयं स्पष्टति, ब्रह्म ही अविधेय होता है, ऐसा स्पष्ट किया जाता है। तथा इस अविधेय माने जाने नहीं, बताने योग्य, जानने योग्य, स्पष्टति, स्पष्ट किया जाता है यहाँ इससे। तथा च और भी नहीं क्वचित मनो जीवो, मनो जीवात्मानो सहचर्येन पठितो, और कहीं पर भी मन और जीवात्मा को एक साथ नहीं पढ़ा है जे प्रकरण में। जैसे जीवात परमात्मानो सहचर्येन पठ्यते, जीवात्मा और परमात्मा तो एक साथ पढ़े जाते हैं, यहाँ जैसे पढ़ा द्वासुपर्णा सेजा सखाया स्मानम वृक्षम परिशस्त्र जाते, तस्मादत्र, इसलिए यहाँ भी गुहाम प्रविष्टो कथने, इस कथन में जीवात परमात्मानो एव स्तः, जीवात्मा और परमात्मा ही अभिप्रेत है। शांकर भाष्य ऋतम पिबंतो अस्य अर्थः, शांकर भाष्य में इस ऋतम पिबंतो का अर्थ कर्म फल से भोक्तारो, कर्म फल का के दोनों भोक्ता, ये जो किया जाता है अर्थ सो अयुक्त, वो अयुक्त है, उचित नहीं है। नहीं क्वचित रित शब्द कर्म फला अर्थे प्रयुज्यते, क्योंकि रित शब्द कर्म फल के अर्थ में कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है। किंतु ऋतम नाम सत्यम ज्ञानम वा, किंतु रित नाम सत्य या ज्ञान का है। ऋतम सत्यम विभर्ति इति ऋतंभरा प्रज्ञा, जैसे यहाँ का जो रित को धारण करता है, सत्य को धारण करता है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। न च परमात्मा भोक्ता, और परमात्मा भोक्ता भी नहीं कहा है कहीं, क्योंकि उसको कहा है अनस्नन अन्य अविचाकशीति, न खाता हुआ न भोगता हुआ दूसरा देखता है मात्र। तो इति वचनात्, इस वचन से यही सिद्ध होता है कि मन का ग्रहण नहीं होता है, आत्मा परमात्मा का एक साथ होता है। क्षत्रिणो यान्ति इति न्यायेन यद उक्तम तदपि न, और यदि कहोगी ये क्षत्रिय न्याय से हो जाएगा, जिसमें कि छाते वाले जिस भीड़ में जा रहे हैं उस भीड़ को छाता वाला कह देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय न्याय, छाता वाला, छाते के कथन से बिना छाते वाला का भी ग्रहण हो जाता है। पूरा क्या है? क्षत्रिय यान्ति न्यायेन, क्षत्रियो यान्ति इति न्यायेन, क्षत्रिय जा रहे हैं। तो मतलब वो जो सिद्धांत जो बनता है क्षत्रिय न्याय बोलते हैं, क्षत्रिय न्याय नहीं, क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय न्याय, यानी छाते वालों के साथ बिना छाते वाले का भी ग्रहण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वैसे यहाँ पर भी ग्रहण हो जाएगा, आत्मा के साथ मन पड़ा हुआ है, तो मन को भी आत्मा नाम से पढ़ लेंगे वहाँ। ये किसका मत है?
ये शंकराचार्य का ये शायद है। ये अपना दिखा रहे हैं, मान लो इस न्याय से वहाँ कह दें कि मन तो पड़ा हुआ है फिर भी आत्मा उसको बोल दिया है, क्योंकि मन का ग्रहण आत्मा से हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तदपि न युक्तम, वो भी ठीक नहीं है, वैसे भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि प्रायेण क्षत्रिषु, प्राय क्षत्रियों में कतिपया अल्पा एवं क्षत्रिनो ये स्यु, यानी अनेक छत्री वाले हो और एकाध बिना छत्री वाला हो। तो तदा ते सर्वे छत्रिनो यान्ति इति कथनम युज्यते। तदा तब तो क्षत्रिनो यान्ति इति न्यायेन जो कहा यद उक्तम तदपि न, वो भी ठीक नहीं है। मतलब क्या होगा इससे? यानी क्षत्रिय न्याय से क्षत्रिय न्याय समझना है, इससे मन आत्मा में क्या इसका अर्थ हुआ कि मन का ग्रहण वहाँ आत्मा शब्द से हो जाएगा, भले ही वहाँ पर मन चेतन नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ पड़ा हुआ होने से आत्मानो शब्द से मन का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि साथी का ग्रहण हो जाता है साथी के नाम से। तो ऐसे आत्मानों के नाम से मन का भी ग्रहण हो जाएगा, आत्मा के साथ हृदय में रहता है, गुआम प्रविष्टो कहने से गुआ में वो भी तो रहता है। तो वो क्षत्रिय न्याय करें कि ये भी नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि ये न्याय वहाँ लगता है जहाँ पर अधिक छत्री वाले होते हैं, बिना छत्री वाले एकाध होते हैं, तब ये कथन होता है। नहीं क्वचित एक छत्री गच्छति और द्वितीय प्रायः करके छत्रीषु, छत्रियों में कतिपया अल्पा एवं अच्छत्रिनो ये स्यु, प्राय करके थोड़े से जो बिना छत्री वाले हो। कतिपय अल्पा, हाँ, कुछ थोड़े ही अछत्रिना, बिना छत्री वाले जो होवे। प्रायण करते हैं अधिक होते, अधिक छत्री होते। हाँ, प्रायण अधिकतम छत्रियों के होने में, छत्री वालों के अधिकतम होने पर कुछ थोड़े ही बिना छत्री वाले ये हों जो होवे, तदा तब ते सर्वे, वे बिना छत्री वाले भी या सारे के सारे छत्रिनो यान्ति इति, छत्री जा रहे हैं इस प्रकार। छत्रिनो यान्ति मान छत्री का, छत्री जा रहे हैं, छत्री वाले जा रहे हैं, इस कथन से वहाँ एक दो बिना छत्री वाले होंगे ना, तो उनका ग्रहण हो जाएगा। लेकिन एक छत्री वाला हो, एक बिना छत्री वाला हो, तो ऐसे में छत्री वाले जा रहे हैं, वहाँ छत्री का ग्रहण नहीं होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि न युज्यते, नहीं क्वचित एक क्षत्रिय, एक क्षत्री गच्छति द्वितीय अक्षत्री च गच्छति तो क्षत्रिनो गच्छते इति वक्तुमुचितम। कभी एक छत्री वाला जा रहा हो और एक बिना छत्री वाला जा रहा हो, तो दोनों छत्री जाते हैं, ऐसा कथन उचित नहीं होता है। यदि एवं तद विपरीतम, अगर ऐसा है तो उसके विपरीत भी कह सकते हैं, बिना छत्री वाले जा रहे हैं अछत्रिनो गच्छता इत्यपि वक्तुम शक्यते, ये बिना छत्री वाले जा रहे हैं ये भी तो कहा जा सकता है, तब तो बराबर ये है। नहीं एकेन भुक्तवता साहचर्येन, नहीं एक भोग वाले के साहचर्य से, अपरो अभुक्तवान अपि, दूसरा न भोगने वाला भी, भुक्तवान इति भोक्तुम शक्यते, भोग वाला है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतस्तु ऋतं पिबंतो सत्यम जानम सेव मानव, वस्तुतः ऋतं पिबंतो का अर्थ है सत्य। यदि एवं तद विपरीतम, हाँ, तद विपरीतम अपि, तद विपरीतम अछत्रिनो गच्छत, यानी ऐसा यदि कह सकते हो कि छत्री वाला एक छत्री और बिना छत्री वाला दूसरा है, तो छत्री वाला जा रहा है ऐसा कह सकते हो, तो बिना छत्री वाला जा रहा है ये भी तो कह सकते हैं। छत्री के वाले के साथ यदि छत्री वाला जाए, हाँ,
द्वितीय छत्री च गच्छति और दूसरा छत्री जा रहा है, तो छत्रिणो, तो दोनों छत्री वाले जा रहे हैं, इति यह भी कह सकते हैं। अछत्रिणो होना चाहिए था इसमें, हाँ विपरीतम हाँ, तद यदि एवं, हाँ ऐसा यदि है तो तद विपरीतम, उसके विपरीत अछत्रिणो गच्छता, अछत्री जा रहे हैं, इत्यपि वक्तुम शक्येत, ऐसा भी कहा जा सकता है। नहीं एकेन भुक्तवता, एक भोग वाले के साथ, एक भुक्तवता साचर्येन, एक भोग वाले के साथ, अपरो अभुक्तवानपि, दूसरा बिना भोग वाला भी, भुक्तवानिति न वक्तुम शक्यते। एक अभुक्तवान के साथ दूसरा भुक्तवान नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतस्तु वास्तव में तो ऋतम पिबंतो अर्थात सत्यम अर्थात ज्ञानम से मानव, ज्ञान का सेवन करने वाले दो, अर्थात ज्ञानवत्वेन, ज्ञान के साथ, ज्ञ प्रज्ञों, जीवात्म परमात्मानो, जे और प्रज्ञ, सामान्य जानने वाला विशेष जानने वाला जीव, जीवात्मा और परमात्मानो स्त इति आशय, जीवात्मा परमात्मा है ये आशय है, यहाँ अभिप्राय है। पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादिता चराचर ग्रहणात्, पहले तो परमात्मा को अत्ता प्रतिपादित किया चर और अचर के ग्रहण से। अत्र तु उभो अपि परमात्म जीवात्मानो पातारो ज्ञानस्य, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही ज्ञान के पाता हैं, ज्ञान के रक्षक हैं या ज्ञान का सेवन करने वाले हैं। सेवन करने वाले, पीने वाले, ज्ञानम से मानो का है ना ऊपर, ज्ञान के सेवन करने वाले हैं। तयोः तत्सेव मानत्वादिति, उन दोनों का उसका सेवन करने वाला होने से। इति हेतु तयो सख्यम चर्चितम, उन दोनों का ज्ञान का सेवन करने वाला इस हेतु से उनका सख्य वर्णित किया गया है। मित्रता कही गई है, दोनों एक जैसे हैं। यथाई जैसे कि द्वा सुपर्णा सेजा सखाया में बोला। अत्र वचने इस वचन में कहा, तद्वत अत्रापि वैसे ही यहाँ भी सानिध्यम च छाया आतपयो इव च इत्यपि दर्शितम, इनका उसी प्रकार से यहाँ भी दोनों की का सानिध्य है, छाया और आतप के समान, यह भी दिखा दिया। जीवात्मा परमात्मा, आतप कहते हैं धूप को, ऐसे धूप और छाया एक साथ ही होती है हर समय, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा भी एक साथ ही रहते हैं, ये बात भी बता दी। आतपा, आतपा तो धूप को कहते हैं। आसमंता तपति, सब से जो तपाए, आतप। हृदय गुहाम प्रविष्टो परमात्म जीवात्मानो उस्त इति तो उक्तम, हृदय गुहा में प्रविष्ट परमात्मा और जीवात्मा है ये तो कहा, किंतु यो हृदय स्थानात् भिन्न अंगेषु सन अपि, किंतु जो हृदय स्थान से भिन्न अंगों में होता हुआ भी, तद अंतरः प्रतिपाद्यते, उससे भिन्न प्रतिपादित किया जाता है, सह कह इत्यत्र उच्यते, वह कौन है इस विषय में अब कहते हैं अंतरः उपपत्ति, जो हृदय स्थान से भिन्न अंगों में भी रहता हुआ भी, उससे माने भिन्न तदंतर, सन्नपि तदंतरः प्रतिपाद्यते, तदंतर माने उससे भिन्न, किससे? जहाँ रह रहा है वहाँ से, जिन अंगों में रह रहा है
उनसे भिन्न है या जिस स्थान में है, तो वो जो भिन्न है ये जो कहा जा रहा है वो कौन है, यही पूछ रहे हैं। यानी अंतर शब्द से वहाँ क्या अभिप्रेत है, तो सब का एक उच्चते और वो भिन्न क्या है, वह कौन है। हाँ भिन्न जो है वो कौन है? हाँ, वो अंतर शब्द से जो कहा जा रहा है वो कौन है। अंतर शब्द से ये कहाँ है? यहाँ आगे पढ़ेगा ना, यह प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरो। तो कहा हृदय में, कहा ना हृदय के लिए भी पढ़ेगा ना, हृदयाद अंतर, हृदय तिष्ठन हृदयाद अंतर। तो वो करें अंतर शब्द से अब वहाँ क्या ग्रहण करना चाहिए, या तो जीवात्मा परमात्मा हृदय में एक बार हो गया ग्रहण, लेकिन आगे कहा हृदय से भिन्न है, अब उसका क्या करें, उसका क्या अर्थ लें। तो कह रहे अंतरः, अंतर शब्द से भी ब्रह्म, अंतरः उपपत्ति, अंतर शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। उपपत्ति प्रमाण से या अनुमान से, अनुमान आदि से, युक्ति से इसकी सिद्धि होने से। अंतर शब्द से खाली ऐसे लेते हैं अनुमान आदि से, वो भी कर सकते हैं, युक्ति में सब आ जाएगा, प्रमाण शब्द प्रमाण अनुमान उपमान सब आ जाएगा, युक्ति में सब आता है। बृहद आरण्यकोपनिषदि, बृहद आरण्यक उपनिषद में पठ्यते पढ़ा जाता है, यह प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरो, जो प्राण में रहता हुआ प्राण से भिन्न है। यम प्राणो न वेद, प्राण जिसको नहीं जानता। यस्य प्राण शरीरम, प्राण जिसका शरीर है। यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो, जो वाची में बाग में रहता, वाणी में रहता हुआ वाणी से भिन्न है। यम वांग न वेद, वाणी जिसको नहीं जानती। यस्य वाग शरीरम, वाणी जबकि उसका शरीर है या वाणी जिसका शरीर है। जो वाणी को नहीं जानती, वांग जिसको नहीं जानती। जो वाची तिष्ठन, वाद वाणी से भिन्न है। जो वांग न वेद, और यम, यम वांग न वेद, यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो। वाणी नहीं जानती, हाँ, यस्य वाक्, और वाणी जिसका शरीर है। यस चक्षुषी तिष्ठन चक्षुषो अंतर, जो चक्षु में रहता हुआ चक्षु से भिन्न है। यम चक्षुर न वेद, चक्षु जिसको नहीं जानती। यस्य चक्षु शरीरम, और चक्षु जिसका शरीर है। यह श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत्रादंतरो, यो मनसी तिष्ठन मनसो अंतरो। यह त्वचि तिष्ठन त्वचो अंतरो, यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात् अंतरो। यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतरो। हाँ, सारे सारा है। यम रेतो न वेदो, रेत जिसको नहीं जानता। और यस्य रेता शरीरम, रेत जिसका शरीर है। अब यहाँ प्राण चक्षु आदिषु अंगेषु वर्तमान सन अपि, प्राण चक्षु आदि अंगों में विद्यमान होता हुआ भी, तेभ्यो अंतरो, उससे भिन्न। यह ऐसा निगद्यते, जो यह कहा जाता है। सो अपि परमात्मा विजेय, वो भी परमात्मा जानना चाहिए। कुतः, कैसे? उपपत्ते, उपपन्नत्वात्, अर्थात युक्तितः इत्यर्थ, उत्पन्न होने से, युक्ति से, सिद्ध होने से। यतो ही जीवस्तु अणु परिचिन्न एक देशवर्ती, न तो विभु सर्वदेशवर्ती वा, क्योंकि जीव तो अणु है, परिचिन्न है, एक देशवर्ती है, विभु या सर्वदेशी नहीं है। उक्तम ही, जैसा कि कहा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। पुरुष अंगुष्ठ मात्र है, आत्मा के अंदर है और सदा सदैव जनों के हृदय में प्रविष्ट रहता है। स तु हृदय स्थान एव तिष्ठति,
न ही हृदये इव हृदयात् अन्यत्रा अपि तिष्ठति। वो तो हृदय स्थान में ही रहता है। हृदय स्थान है। हाँ, हृदय स्थान एव, वह हृदय स्थान वाला ही है, यानी हृदय में ही रहता है। हृदय स्थान एव तिष्ठति, हृदय रूप स्थान में ही रहता है। हृदय स्थान हृदय स्थान में ही रहता है। न ही हृदय इव, हृदय के समान, हृदयात् अन्यत्रा अपि तिष्ठति। जैसे हृदय अपनी जगह में ही रहता है, अपनी जगह से बाहर नहीं रहता, वैसे वो भी हृदय से अन्यत्र न तिष्ठति। तस्य सामर्थ्य भावात्, उसका सामर्थ्य नहीं होने से। हाँ, जीवात्मा है। परंतु परमात्मा तो सर्वेषु अंगेषु वर्तते, परंतु परमात्मा तो सभी अंगों में रहता है। तस्य विभुत सामर्थ्यात्, उसकी विभुत सामर्थ्य के कारण। तत्र अंगेषु वर्तमान सन् तेभ्यो अंतरो अपि तेभ्यो बहिरपि स्वरूपतः तिष्ठति। वहाँ अंगों में वर्तमान होता हुआ उन अंगों से भिन्न होता हुआ भी उनसे बाहर भी स्वरूप से रहता है। अतो यो अंतरः उपदिश्यते, इसलिए जो भिन्न रूप में उपदिष्ट, सन मने होता हुआ, वर्तमान सन, सन को संस हो गया। उपदिश्यते, अतः इसलिए यो अंतर, जो अंतर नाम से उपदिष्ट होता है, स परमात्मा मंतव्य, वो परमात्मा जानना चाहिए। स्वामी शंकराचार्यो अस्य सूत्रस्य अर्थम अंतः तद्धर्मोपदेशात् इति सूत्रस्य अर्थम इव चकार। शंकराचार्य ने इस सूत्र के अर्थ को अंतः तद्धर्मोपदेशात्, इस सूत्र के अर्थ के समान किया। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अपि विद्यते, दोनों में, उनके दोनों सूत्रों में उदाहरण की समानता भी देखी जाती है। नहीं, एक ही उदाहरण दे दिया। तद एतत् पश्यन्तु विद्वांसः, विद्वान इस बात को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया अंतः तद्धर्मोपदेशात्, आ गया है ना पीछे। अंत नाम उसी का है, या अंत शब्द से ब्रह्म विपरीत है। उसके धर्मों का कथन अंत शब्द ब्रह्म का वाचक है, उस प्रकार अंत शब्द से ब्रह्म के साथ ब्रह्म के धर्म का उपदेश। अभी इनकी समीक्षा है इसमें सारी पूरी। अंतरा उत्पत्ति सूत्र में यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा आत्मा इति, जो यह अक्षि में पुरुष दिखता है यह आत्मा है। इति हो वाच, ऐसा कहा। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, ये अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म है। परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष, यह उपदिष्ट। तो परमेश्वर ही यहाँ आँख के अंतर होने वाला पुरुष कहा गया है। इति कस्मात, कैसे, यहाँ अंतर को ना लेके अभ्यंतर शब्द पढ़ दिया। अभ्यंतर, हाँ, अभ्यंतर माने भीतर, भीतर। अच्छा, दोनों में फर्क है। यहाँ अंतर शब्द है, उसमें अभ्यंतर शब्द है। हाँ, उपदिष्ट कस्मात् उपपत्ति, उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम इहोपदिश्यमानम, परमेश्वर में विद्यमान गुण यहाँ उपदिष्ट होते हुए। शंकर भाष्य में ऐसा लिखा है। अंतः तद धर्मोपदेशात् यह उपदिश्यमानम गुण जातम, यहाँ उपदिष्ट किया जाते हुए गुण परमेश्वर में सिद्ध होते हैं। इसीलिए
अभ्यंतर शब्द से वहाँ परमेश्वर अभिप्रेत है, अंतर शब्द से परमेश्वर अभिप्रेत है। दूसरी जगह लिखा है, हो गया समय, थोड़ा सा ही हो पाता है, नहीं पूरा है ये, नहीं ये पेज हो जाएगा, पेज हो जाएगा। दूसरे सूत्र में लिखा है उन्होंने, अथ येषु अक्षिणी येषु अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। यहाँ अंतः अक्षिणी पुरुष है, यहाँ ऊपर वाले में था यह येषु अक्षिणी पुरुषो, अंतर शब्द वहाँ पढ़ा ही नहीं है। यह जो आँख में पुरुष देखा जाता है, इति श्रूयमाण पुरुष परमेश्वर एव, यहाँ सुना जा पढ़ा जाता हुआ पुरुष परमेश्वर ही है। कुतः क्यों? तद्धर्मोपदेशात्, उसके धर्म का उपदेश होने से, अर्थात तस् ही परमेश्वर से धर्म इह उपदिष्टा, उसी परमेश्वर के धर्म यहाँ उपदिष्ट हैं, इसलिए। अंतर और अंतः में अंतर, ये तो दूसरे वाले में अंतर ही पड़ा है। हाँ, दूसरे वाले में तो अंतः शब्द पड़ा हुआ है, ऐसो अंतः अक्षिणी पुरुषो, अंतर अक्षिणी, और यहाँ है अंतरः है शब्द, अंतरः और अंतः में अंतर। हाँ, दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों को एक मान लिया। इन्होंने अब अंतर अभ्यंतर शब्द से अंतर को अभ्यंतर बना दिया। जैसे अंदर बना दिया। इस रूप में अर्थ भेद एक ही हो गया, मतलब दोनों सूत्रों का अर्थ बराबर हो गया, तो दो सूत्र बनाने की अपेक्षा नहीं रही, फालतू बना दिया, ये दोष आएगा। ओ